हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फुल रिव्यू प्रोवाइड करने वाले हैं आपको एक मंथ बाद Oppo Reno 3 का। ये फोन 60,000 की प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट में एक महीना पहले लॉन्च किया गया था। अब आपको बताएंगे 60,000 की प्राइस में बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। इस फोन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये फोन आप नहीं बाय कर सकते, तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे इस फोन के बारे में। तो इस वीडियो में हम कैमरा टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पर सबसे पहले हम लुक एंड डिजाइन की बात करें तो बैक साइड पर इस फोन के प्लास्टिक बॉडी मिलेगी हमें। दोस्तों 60,000 का फोन है, प्रीमियम डिजाइन आपको नहीं मिलता। ग्लास बैक होता है तो फील काफी अच्छी होती है। 60,000 बहुत ज्यादा प्राइस होती है, उस हिसाब से ओप्पो को 60,000 की प्राइस में ग्लास बैक लाजमी इस फोन में देना चाहिए था। Reno 2F 50,000 का है लेकिन ग्लास बैक दिया गया है, यहां पर भी कुछ ख्याल करना चाहिए था। ये काफी वीक पॉइंट दिया गया है। इस फोन का जो डिजाइन दिया गया है बैक साइड से काफी अच्छा दिया गया है। क्वाड कैमरा सेटअप लगा दिया गया है और बैक साइड से फिंगरप्रिंट को रिमूव करके स्क्रीन पर लाया गया है। फोन में आपको 2 कलर्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर और अरोरा ब्लू कलर का ऑप्शन मिल जाता है। हमारे पास ब्लैक कलर का ऑप्शन है। फोन में शाइनिंग आपको काफी ज्यादा मिल जाएगी। स्क्रैचेस का खतरा प्लास्टिक बॉडी पे बहुत ही ज्यादा रहता है, तो ग्लास बैक होता है तो स्क्रैचेस का खतरा बहुत कम रहता है। प्लास्टिक फ्रेम मिल जाएगा इस फोन में, प्रीमियम फीलिंग आपको नहीं मिलती। और फोन के फ्रंट साइड की डिजाइन की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। दोस्तों 60,000 की प्राइस में नॉच डिस्प्ले दे दिया गया है। नॉच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक थोड़ा सा ऑल डेटेड डिजाइन है। यहां पर चेंज करके पंच होल सेंटर में या साइड में पंच होल रख देते या कोई फुल स्क्रीन वाला डिजाइन लगा देते। पॉपअप कैमरा भी बेहतर ही था डिजाइन के मामले में, फुल व्यू होता, लेकिन उससे बेहतर पंच होल वाला डिजाइन देते 60,000 में तो ज्यादा बेहतर हो जाता। दोस्तों तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है। 411 PPI डेंसिटी मिल जाती है और उसके साथ 84.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशो में मिलता है। तो स्क्रीन में आपको कलर्स जो हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं और ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है और कलर सैचुरेशन भी बहुत ही बेहतर मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी से मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन नॉच से शिकायत है। यहां पर डिजाइन को चेंज करना चाहिए था। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की सामने की तरफ प्रोटेक्शन रखी गई है, लेकिन ज्यादा वेबसाइट्स पर मेंशन नहीं किया गया। यहां पर ये फोन जो आता है एंड्रॉइड 10 के साथ आता है और न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है ओप्पो का कलर OS 7, तो आपको स्किन्स काफी अच्छी मिल जाती है। चेंजिंग जो है वो काफी ज्यादा मिल जाती है। ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर ऐड कर दिए गए हैं। फोन में एक बात जरूर दी गई है कि ओप्पो ने इस फोन में काफी मेहनत की है। डिजाइन में फिटिंग यहां पर काफी अच्छी मिल जाती है। 7.9 mm की थिकनेस पर मिलता है ये फोन और काफी लाइट वेट भी मिल जाता है। 170 ग्राम का मिलेगा ये फोन में चार्जिंग पोर्ट आपको टाइप C वाली मिल जाती है और मजे की बात फास्ट चार्जिंग का इस फोन में ऑप्शन मिल जाता है। 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है, लेकिन जो बॉक्स में चार्जर दिया गया है वो 20 वॉट का है। स्पीकर क्वालिटी काफी बेहतर है, काफी अच्छा साउंड प्रोवाइड करती है, बेस भी काफी अच्छी दी गई है और क्वालिटी के मामले में हाई रेजोल्यूशन साउंड प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि साउंड क्वालिटी को और ज्यादा बेहतर बना देता है। उनमें सभी सेंसर्स को इंक्लूड किया गया है। जेरो सेंसर मिलता है, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, काफी सारे सेंसर्स ऐड कर दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट यहां पर आपको स्क्रीन पर ही मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फास्ट है। एंड फेस आईडी के मामले में भी काफी फास्ट वर्क है इस फोन का। उनमें एक ही वेरिएंट में मिलता है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ UFS 2.1 स्टोरेज मिलेगी, जो कि लेटेस्ट एंड काफी फास्ट स्टोरेज दी गई है। मेन बात हमारी जो है इस फोन की वो प्रोसेसर है। इस फोन में MediaTek का Helio P90 दिया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, तो कम नैनोमीटर वाला प्रोसेसर यहां पर ऐड करना चाहिए। 60,000 की प्राइस है तो P90 के बजाय अगर स्नैपड्रैगन का अच्छा प्रोसेसर लगा देते तो बेहतर हो जाता। दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं आती। प्रोसेसर 2.2 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करता है। यहां पर परफॉर्मेंस की बात करें, फोन में हमने PUBG काफी देर तक प्ले की है। हीटिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा हमें लगता है क्योंकि 12 नैनोमीटर पर प्रोसेसर है, लेकिन लैग का प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। 8GB की रैम है,
प्रोसेसर काफी अच्छा है परफॉर्मेंस के मामले में, आपको ग्राफिक्स के मामले में भी काफी अच्छी हेल्प करता है। तो पबजी आप एचडी में हाई ग्राफिक्स में प्ले कर सकते हैं एंड स्मूथ में अल्ट्रा में प्ले कर सकते हैं। पबजी के मामले में दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन हीटिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी इस फोन में। हालांकि प्लास्टिक फोन में हीटिंग प्रॉब्लम कम ही होती है, लेकिन प्रोसेसर की वजह से यहां पर थोड़ा सा हीटिंग इश्यू हमें लगा। फोन के कैमरास की तरफ आए तो बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 1.8 का अपर्चर दिया गया है। यहां पर सेंसर जो है वो सैमसंग का यूज किया गया है, GM1 या GM2, मेरे ख्याल में GM2 यूज किया गया है। सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है। थर्ड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए यूज किया गया है। फ्रंट कैमरा इस फोन में 44 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो फोटोज एंड सैंपल्स आपको दिखाएंगे, यहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा। बैक कैमरास के सैंपल्स आप देखेंगे, रिजल्ट के मामले में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और इंप्रूव करने की जरूरत थी। कोई सोनी का सेंसर लगा देते तो और ज्यादा रिजल्ट बेहतर आता, लेकिन आपको पिक्चर्स काफी अच्छी मिलने वाली है, नेचुरल क्वालिटी मिलेगी, सैचुरेशन भी काफी अच्छी मिलती है, ज्यादा ओवर बूस्टेड कलर नहीं दिए गए, बेहतर कलर दिए गए हैं, ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी की गई है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर अपर्चर को भी कम किया जाता और सेंसर भी कोई सोनी वाला लगा दिया जाता या 64 मेगापिक्सल का सेंसर लगा दिया जाता तब भी बेहतर था। 60,000 बहुत ज्यादा प्राइस है दोस्तों। पर लो लाइट के मामले में भी कैमरा अच्छा काम करता है, इंडोर लाइट में भी एंड डे लाइट में भी बहुत अच्छा काम करता है कैमरा, लेकिन प्राइस की थोड़ी डिफिकल्टी है दोस्तों। यहां पर काफी ज्यादा शॉट्स आप देखेंगे। तो फ्रंट कैमरा के मामले में देख सकते हैं 44 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, बहुत अच्छी सेल्फी है दोस्तों। यहां पर फ्रंट कैमरा मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। 44 मेगापिक्सल के हिसाब से रिजल्ट काफी अच्छा है, पोर्ट्रेट मोड में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है आपको। फ्रंट कैमरा काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन और ज्यादा बेहतर करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा और ज्यादा अच्छा करना चाहिए। तो बैक कैमरा के बजाय फ्रंट कैमरा से ज्यादा इंप्रेस हुआ, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की गई है, तो फ्रंट कैमरा भी इस फोन का अच्छा दिया गया है। तो यहां पर हमें EIS का सपोर्ट मिल जाता है, 4K रिकॉर्डिंग आप बैक कैमरा में कर सकते हैं। यहां पर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल कलर आपको प्रोवाइड करता है, ओवर बूस्टेड कलर नहीं है वीडियो में, बहुत अच्छे कलर आपको प्रोवाइड करता है। यहां पर स्लो मोशन का ऑप्शन भी दिया गया है, तो स्लो मोशन के मामले में भी काफी अच्छा है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं आप, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। सुपर स्टडी मोड मिलता है, सुपर स्टडी में भी आप सैंपल देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो। तो थोड़ा सा कैमरा अगर हिल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बैटरी मिलती है 4025 mAh की, 4000 की बैटरी है, तो फोन को स्लिम भी कर दिया गया है, ये भी फायदा है। और उसके साथ साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो जल्दी से बैटरी चार्ज हो सकती है। दोस्तों इस फोन को 1 मंथ हमने चेकआउट किया, उसके बाद आपको ये बताएंगे और नेक्स्ट रिव्यू आपको बताना चाहेंगे कि 60,000 की प्राइस में यहां पर आपको बहुत ओवर प्राइस मिल जाता है ये फोन। प्रोसेसर भी अच्छा ऐड करना चाहिए था इस फोन में, इसके अलावा डिजाइन भी थोड़ा सा इंप्रूव देना चाहिए था। फ्रंट में पंच होल देते थे या कोई अच्छा डिजाइन दे देते, नॉच को छोड़कर, और बैक साइड से ग्लास बैक को भी इंक्लूड करना चाहिए था। तो कैमरा क्वालिटी को भी और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत थी। इतना ज्यादा बेस्ट रिजल्ट नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा रिजल्ट दिया गया है। हम तारीफ करेंगे, बुराई नहीं करते, लेकिन ऑनेस्ट आपको यहां पर बताना चाहूंगा। तो उस हिसाब से आपको 60,000 की प्राइस में बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस ये फोन मिलेगा। मेरा तो यही ओपिनियन है, अगर 50,000 की प्राइस तक ये फोन आ जाता है फिर ठीक रहेगा, लेकिन 60,000 की प्राइस में बहुत ओवर प्राइस हो जाता है। अब आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।